सोनाक्षी बेटा कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने इतनी बार तुम्हें फोन भी लगाया पर तुम काटती ही रही। खैर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ खाया पिया कि नहीं तुमने? शक्ल से तो पता चल रहा है तुमने कुछ भी नहीं खाया। नेहा भाभी के लिए फटाफट जूस निकाल दे। जूस पी लेना पहले, ठीक है? और खाना भी तैयार कर दे। जी चल चल खाना खा ले। हाँ चल। ये ले बेटा पहले जूस पी ले। खाना भी है इसलिए जूस जितना पी सकती है उतना पी ले, बाद में खाना खाना है। देव, अरे बेटा तू क्यों वहां खड़ा है? आजा तू भी बैठ। जी जी अब आप भी बैठ जाइए और कुछ खा लीजिए। नेहा तू भी बैठ, मैं आती हूँ। नेहा जरा मिर्च ले आना। बाहर से आई है ना, तेरी नजर उतारती हूँ। बेटा रोटी कम खाएगी ना तो चलेगा, पर दाल जरूर पीना। हाँ दाल में ताकत होती है, इन दिनों में बड़ी कमजोरी होती है ना। ये लो। नेहा हरी मिर्च नजर उतारनी है ना? तो मुझे लगा खाने के लिए चाहिए। मैं ले आती हूँ। जी क्या हुआ आपको? ठीक है ना? हाँ भाभी वो लाल मिर्च मैंने कहाँ रख दी? इसमें रखी है। अच्छा मैं ले लेती हूँ। ठीक है ना? हाँ भाभी। साक्षी मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, बाबा ने सही कहा था और मैं इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें और माँ को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा से चाहता था कि माँ तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखे जितना मेरा ख्याल रखती है। इतनी मुश्किल से रिश्ता बना था और इतनी आसानी से ये खत्म भी हो सकता है। पता है जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो क्या कहते हैं कि वो उम्मीद से है, उम्मीद होप। जो आपने हम दोनों पे एक झूठी उम्मीद थी उसका हम क्या करेंगे? इस झूठ पर हमारा ये रिश्ता कैसे टिक पाएगा? सोनाक्षी तुम्हें ऐसे देखना मैं सब सोच भी नहीं सकती मेरे लिए कितना टफ है। तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल में छूटता है, लेकिन मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ प्लीज आज माँ को कुछ मत बताना। दूसरों को देखकर मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसे मेरे साथ ना हो कि अपनी फैमिली से मुझे झूठ कहना पड़े, लेकिन थैंक्स टू यू मैं भी आपकी तरह झूठी बन जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बस ये सोचने के लिए कि माँ को कैसे बताना है। प्लीज सोनाक्षी माँ के खातिर मान जाओ। मुझे जिस चीज से ज्यादा नफरत थी अब मुझे वही करने के लिए कह रहे। अगर तब भी आप मुझे बता देती कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता था। जब पता हो ना कि अपना सपना पूरा नहीं हो सकता तभी आंखें खोल लेनी चाहिए। मैंने अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन जब तक माँ की आंखें बंद रहेगी दर्द उतना ही गहरा होगा और उनका दिल दुखाना कोई राइट नहीं है मुझे। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे कोई राइट नहीं है तुम्हें और माँ को इतना दुख देने का, लेकिन प्लीज आज माँ को कुछ मत बताओ। तुम्हें जब मन करे बता देना, मगर आज नहीं। अगर माँ को किसी और से पता चलेगा तो एक बार आपने जो गलती की है मैं उसे नहीं दोहरा सकती। मुझे माँ को बताना होगा और आज ही। क्या खुसर पुसर चल रही है दोनों में? कहीं मेरा बेटा मेरी बहू को तंग तो नहीं कर रहा है ना? हाँ सोनाक्षी बोल दे, वरना आज भी इसके कान में इस लाल मिर्ची की तरह लाल कर सकती हूँ। भगवान तुम्हें और इस घर के आने वाले चिराग को बुरी नजर से बचाए, कोई भी विपदा तुम्हें छुए ना। बस
माँ, अरे क्या हुआ तुझे? ये कुछ बोल रही है ना, बोलने दे उसे। हाँ बेटा बोल। हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। माँ, माँ, नहीं, ठीक हूँ मैं। माँ बैठिए, बैठिए। अरे ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी। मामी जी पानी दीजिए ना प्लीज, जल्दी से। माँ क्या हुआ तुझे? ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या हुआ माँ, क्या बात? जीजी आप भी ना छोटी सी बात बस मन पे लगा कर बैठ जाती हैं। कौन सी बात? अरे कुछ खास नहीं है, बस सुबह एक छोटा सा अपशगुन हो गया। जीजी के हाथ से ना लड्डू का थाल क्या गिर गया, उसी चिंता में घुली जा रही है तब से। एक ही रट लगा रखी है, मेरी बहू कहाँ है, कैसी है, ठीक से है भी या नहीं, खाया या नहीं। अब माँ का हाथ ऐसे रख कीजिए, मैं आती हूँ। क्या करती रहती है माँ? तू ठीक तो है ना? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान होती? बीपी लो आप, क्या करते रहते हो आप? चलो उठिए, आप मेरे साथ चलिए कमरे। तुम खाना तो। अरे माँ वो बोल रही है ना, चल माँ उठ। मम्मी जी आप प्लीज एक ग्लास ग्लूकोज लाइए और कुछ खाने के लिए भी लेके आइए। ठीक है, तुम जीजी को कमरे में लेकर जाओ, मैं लेके आती हूँ। विजय, तुमने कुछ खाया नहीं अभी तक? आशा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस देव पर। झूठा मक्कार! हमारी बेटी को तो खुद पर से विश्वास उठ गया होगा। आज तक मैंने सुना था विजय कि एक लड़की जब माँ बनती है तो वो कंप्लीट फील करती है। जब शोना और सौरभ मेरी लाइफ में आए तो लगा कि हाँ ये बात सच है। मेरी शोना भी तो कितने सपने सजा कर बैठी होगी। देव ने उससे इतना बड़ा झूठ कहा। विजय, मैं जानती हूँ तुम शोना को लेके बहुत वरिड हो, लेकिन अभी हमें थोड़ा शांत रहना होगा। शोना की तरह स्ट्रांग बनना होगा। तुमने शोना को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाया है ना, तो अपनी बेटी पर थोड़ा भरोसा करो ना। तो देव हमारी शोना के साथ ऐसे कैसे कर सकता है आशा? पता नहीं विजय, सोचती हूँ तो लगता है कि देव ने ऐसा किया तो एकदम गलत किया। इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीजी ये ग्लूकोज पी लो और कुछ खा भी लो। सोना बहू तुम ही खिला दो, हमारी तो सुनती नहीं है ये। लो चलिए। बेटा तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, तुम भी खाओ ना। अरे माँ मैंने तो जूस पी लिया है ना, खा भी लूंगी पक्का प्रॉमिस। चलो खाइए। आप बस मेरी चिंता करती रहती, खुद का ख्याल तो रखती नहीं। ऐसे में बीमार हो गई तो मेरा। देखना 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगी मैं। अब खा रही हूँ ना मैं, खिला देना। जीजी अगर कुछ चाहिए हो ना तो मुझे फोन कर देना। मैं वो विक्की की मासी के यहाँ जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। जी भाभी। ध्यान रखना अपना। ये भी सोच रहा होगा कैसी दादी है मेरी, इतने से काम में ही ढेर हो जाती है।